पढ़ाना था, ये नहीं पढ़ाना था? कहते हैं जहाजों की गति, जहाज वायुमंडल में तैरते हैं, तो हम बोले थे तैरने डूबने वाला सारा एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल आता? जहाजों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर का उदाहरण है। उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? हमको ही बताइए। जितना हम इस वस्तु पर भार लगाएं, नीचे से ऊपर बल लगाएंगे, उतने नौकर भार में कमी आएगा। हाँ, तो उत्प्लावन बल बराबर होता है भार में आभासी कमी, अब बराबर होता है हटाए गए द्रव्य का। जैसे आपको कहेगा कि किसी वस्तु पर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये वस्तु है, इस पर कहेगा कि बताओ 10 न्यूटन का बल, उत्प्लावन बल लग रहा है, ये वस्तु का भार है टोटल 20 न्यूटन, तो अब ये कितना प्रतीत होगा? अगर इस वस्तु का भार है 30 न्यूटन, 20 न्यूटन प्रतीत होगा। गलती किससे है? अगर आपको कह दे कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है और यह 20 मीटर क्यूब पानी विस्थापित किया, तो इस पर उत्प्लावन बल कितना लगेगा? अरे जितना पानी विस्थापित करेगा उतने ना बल लगेगा, 20 मीटर क्यूब उत्प्लावन बल लगेगा। अगर ये कोई वस्तु है और ये 20 मीटर क्यूब पानी विस्थापित किया, तो इस पर बल जो है इसके द्वारा विस्थापित पानी के आयतन के बराबर है ना बल लगेगा। सही कि गलत? अब ये 3 कंडीशन है। गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है मेरे दोस्त, ये जो ऊपर से हम बल लगा रहे हैं ये भार बल होगा। मान लो ये पानी में है, ये जो हम ऊपर से बल लगाएंगे ये भार बल होगा। हमको ही बताओ, ये उत्प्लावन, ये उत्क्षेप बल है। अगर ये बल ज्यादा होगा तो वस्तु ऊपर जाएगा, तैरेगा। अगर ये बल ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, और दोनों बराबर होगा तो बीच में रहेगा। प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? अगर भार बल ज्यादा हुआ तो वस्तु नीचे जाएगी। उत्प्लावन बल ज्यादा हुआ, ये ज्यादा होगा तो डुबा देगा, ये ज्यादा होगा तो तैरेगा, दोनों बराबर होगा बीच में। न तैरेगा न डूबेगा, बीचे में रहेगा। हम दिखाती हैं। ये कंडीशन है, जब वस्तु तैरती है, और ये एक कंडीशन है जब बीच में रहती है और ये डूब गई है। ये बल जो होगा वो उत्प्लावन बल होगा, और नीचे की तरफ लगने वाला बल भार बल है। नीचे से ऊपर जो बल लगेगा वो उत्प्लावन बल होगा, इस कंडीशन में ये बल ज्यादा है तब ना ऊपर उठा के रखा है, यानी उत्प्लावन बल ज्यादा है, भार बल कम। इस कंडीशन में मेरे दोस्त,
इस कंडीशन में भार बल ज्यादा है तब न ले दे के डूब गया। हैव यू एनी समस्या? तुमको ये सब नहीं याद रखना है। भार बल ज्यादा होगा डूब जाएगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा ऊपर, दोनों बराबर होगा बीच में। तुमको कहेगा अरे बाबू एक वस्तु डूब गया, कौन बल ज्यादा? वाह, वेरी नाइस। सुना, W1 ज्यादा न है, W1 ज्यादा यानी उत्प्लावन बल ज्यादा है, वस्तु तैरेगा। और W ज्यादा हो जाएगा तो W ज्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा, और दोनों बराबर होगा तो बीच में। W यहाँ भार बल है, W1 उत्क्षेप बल कि रे। देखें क्वेश्चन नंबर बताओ। ला देखें बाबू, आंसर में गड़बड़ी होगा, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताइए। 16 कहता है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार से कम होगा, शून्य होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु के भार से अधिक होगा। तो वस्तु तैर न रही है, तो तैर रही है तो वस्तु के भार से कम होगा कि बराबर होगा? रुक न रे रुक। 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल कितना होगा? तो सर हमको ये बताइए, ये वस्तु तैर रही है, बोलन रे, तो वस्तु का भार होगा मान लो 10 न्यूटन, तो ई हो जाएगा 12 न्यूटन, तबे नहीं ज्यादा हुआ तो ऊपर रहेगा। ई ज्यादा होगा तब ना ऊपर रहेगा। क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार से D फॉर डॉग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लो क्या कर है, एकरा पर ढेरी क्वेश्चन होगा, बनाओगे खट खट बन जाएगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कहलाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए हम चला, ये सब ओरिजिनल प्रीवियस ईयर उठा के हम डाले हैं, एक भी डुप्लीकेट वाला माल नहीं है, एकदम ओरिजिनल है, कहीं कोई झोल झाल वाला बात नहीं। प्रीवियस ईयर भी पलटोगे ना तो यही है, पलट के देख लेना कोनो किताबों। हम कुछ नहीं किए, हम प्रीवियस ईयर खाली उठा के डाल दिए ताकि बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। एग्जाम्पल मतलब जो बीच में तैरेगा, ऐसी कोई वस्तु जो बीच में तैरेगा कहेंगे बीच वाला का एग्जाम्पल है, ये नहीं कर सकते हैं। वस्तु अगर ऐसा कंडीशन में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा एग्जाम्पल। डूबने और तैरने का एग्जाम्पल तो क्लियर होगा। कुछ कंडीशन होगा जिसमें बीच वाला भी होगा, कंडीशन तब होगा जितना वो पानी विस्थापित करेगा उतने होकर भार हो, तबे ना होगा। जितना वो पानी विस्थापित करेगा उतने भार होगा मेरे दोस्त, तो ये कंडीशन हो जाएगा। उसके लिए वैसा वस्तु तुमको बनाना पड़ेगा, वैसा ही उस हिसाब से आयतन रखना होगा, उस हिसाब से भार रखना होगा, उस हिसाब से द्रव लेना होगा, तब ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पनडुब्बी में तो हिसाब किताब से देखो। पनडुब्बी क्या करता है, आयतन को अपने हिसाब से घटाता बढ़ाता है। जब उसको लगता है कि हमको ऊपर जाना है तो अपने विंग्स को फैला लेता है, जिससे उसका आयतन ज्यादा पानी विस्थापित करने लगता है। तो ज्यादा पानी विस्थापित करेगा, ज्यादा बल ओकरा पर नीचे से लगेगा, ज्यादा लगेगा तो घूप से ऊपर आ जाता है।
अब फिर जब लगता है उसको हमको नीचे जाना चाहिए तो खट से अपने विंग को समेट लेता है, तो कम पानी विस्थापित करता है, कम बल नीचे से लगता है तो डूबने लगता है। लगता है कि नहीं हमारा बीच में रहना, तो ये वाला कंडीशन में आ जाता है, ये वाला कंडीशन में आ जाता है। उसके लिए सबका वेट फिक्स है, कितना वो पानी विस्थापित करेगा तो ऊपर जाएगा, कितना पानी विस्थापित करेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब बात तोरा अभी पढ़ना नहीं है, तोरा तो एक के काम अभी करना है, किसी भी तरीके से ग्रुप डी में एगो सीट ले लेना। आप पनडुब्बी पढ़ के तोरा एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है ना बनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है अगर आप बना लो तो हर काम हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन टाइम अगर बच जाएगा पढ़ाने से तो हम करवा देंगे। इंडिविजुअल का क्वेश्चन करवाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इतना पढ़ाना है। अभी 150 पेज और लंबा लंबा छोड़ना है, तो पहले ही छोड़ लेने दो। अगर थोड़ा टाइम बच जाएगा तो हम क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन अलग से रखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी में भी तुमको दिक्कत हो रहा होगा, वो सबको होता है। ये अरे हमरा पता है, तू हमरा नहीं हो बोलेगा तो हमरा पता है। होता क्या है, चला बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट हम पहले दिन भी बोले थे, ओकरा में सबको दिक्कत होगा। ये दिक्कत कब नहीं होगा, जब तू क्वेश्चन बनाएगा। 2 पेपर ऐसा है जहां दिक्कत फंसेगा, एगो बायोलॉजी एगो मैथ। बायोलॉजी में इसलिए दिक्कत फंसेगा कि सब इसमें +2 विथ मैथ है, इसलिए तोरा फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बायोलॉजी में दिक्कत इसलिए फंस जाएगा, तू बायोलॉजी पढ़वे नहीं किया है, सीधे आके यहाँ जो है बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखा है। 10th में पढ़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत देख लिया होगा, जगह इसमें लगभग लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री है 12th में, है ना रे? कितने लोगों का है? वेरी गुड। कितने लोगों का बायोलॉजी है? तो यहां पर दर्द होवे करेगा, तो अगर उपाय ये है चला कि तुम अभी क्वेश्चन बनाओ, जे क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे, तुम हमको लिख के दे देना, लास्ट में घेर के एगो लिस्ट बना के दे देना, हम सर को दे देंगे। जे नहीं बनेगा कुछ नहीं करना, ओकरा से लड़ना नहीं है, उस सब क्वेश्चन को ऐसे घेर लो, घेर लिया, नंबर लिख के दे देना। और सबका जो चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 2 का ई नंबर नहीं बना, चैप्टर नंबर 3 का ई नंबर नहीं बना, उस सब क्वेश्चन को उठवा लेंगे। उठवा के 200-300 क्वेश्चन पूरा बायोलॉजी से आएगा, 300 क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा, क्लास का डिस्कशन क्लास रख देंगे, तब हो जाएगा ना। अरे मान लो ऐसा तो नहीं हो कि एको क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, सब क्वेश्चन बन रहा हो, कुछ नहीं बन रहा हो, तो तुम क्या करो उसके लिए, जो भी क्वेश्चन तुम्हारा ऑनलाइन वाले भी जो भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनता उसको बाबू मेरे, सोना मेरे, ऑनलाइन वाले ऐसे ऐसे घेर लेना, लिस्ट हमको दे देना। अब ऑनलाइन वाले कहेंगे कैसे देंगे, तो ये भाई लोग जो लिस्ट देगा लगभग डाउट वही सबका होता है, कॉमन होता है बच्चों का डाउट। यहां से हम लिस्ट ले लेंगे, उसको टाइप करवा देंगे, और टाइप करवा के तो डिस्कशन करवा देंगे, तो काम हो जाएगा। क्या अरे यही ना हो सकता है? चला तुम 8 महीना का कोर्स 2 महीना में आया है फायरिंग मारने, तो जहां दर्द होगा उसका हम इलाज कर देंगे। अब तुम कहेगा दर्द होवे नहीं करेगा, तो पहले से आदत बना के रखो, तबे दर्द नहीं होगा, ठीक ना? उसके लिए आदत बनाने के लिए टाइम ना चाहिए। आ जाओ इधर। घनत्व बराबर चला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर फॉर्मूला की होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है रे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान क्या होता है जान नंबर केजी मीटर क्यूब, यही ना होता है। ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब होगा रे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, केजी बटा मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यही ना होता है। और घनत्व अदिश राशि है। घनत्व क्योंकि द्रव्यमान भी अदिश राशि है, आयतन भी अदिश, इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं ये अदिश राशि है। इसका अगर सीजीएस मात्रक निकालोगे ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होगा। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का ऐसा मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। आप घनत्व की बीमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, केजी के एम, एम के एल। अब देखो ये जो जुगाड़ हम थोड़ा लिखने जा रहे हैं इसको बढ़िया समझना। तुमको क्वेश्चन आना ढूंढ देगा कि बताओ पानी में बर्फ तैर रही है,
कहेगा बताओ पानी में बर्फ तैर रही है, किसका आयतन कम है, किसका आयतन ज्यादा, घनत्व किसका कम, घनत्व किसका ज्यादा। कहेगा अंडा तैरा देगा, कभी मनुष्य को तैरा देगा, कभी मछली को डुबा देगा, कभी पत्थर डुबा देगा, कभी कील डुबा देगा, नाव तैरा देगा, फलना तैरा देगा, चिलना डुबा देगा। ये सब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, उसके लिए हम सर 2 लाइन का कुछ जुगाड़ बताए हैं, किताब में भी लिखा हुआ है। आपको खाली याद रखना है जो तैरेगा जिसमें डूबेगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, ठीक ना। जो डूबेगा जिसमें तैरेगा, इतने याद रखो, 25 को क्वेश्चन है, सब बन जाएगा। घनत्व अधिक, फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, मान लो तुमको पूछता है कि पानी है, इसमें लोहे की कील डूब गई ना। अब तुमको पूछेगा बताओ रे सोना, बताओ रे बाबू, घनत्व किसका कम किसका ज्यादा। एक मिनट, लोहे की कील डूब गई ना, तुमको कहेगा बताओ लोहे की कील का, कोई नहीं बोलेगा लोहे की कील का घनत्व, तो तुम ये देखना कि डूब गया, तो हम जानते हैं कि जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक होगा, तो लोहे की कील का घनत्व अधिक होगा। जिसमें डूबा, पानी में डूबा, तो जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम होगा। खाली एकरे पे बैठा देना। तुमको कहेगा कि पारा है, ये लोहा का कील है ना। हमको ये देखना है कि लोहा का कील तैर रहा है, हम कहेंगे जो तैरेगा, यानी लोहा का कील तैर रहा है, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, यहां लोहे की कील का घनत्व तो कम हो जाए। जिसमें तैरेगा, यानी पारा में तैर रहा है ना, पारा में तैर रहा है, तो जिसमें तैरेगा उसका घनत्व तो अधिक हो जाए। कोनो क्वेश्चन बता जे नहीं बनता है, केकर घनत्व तो कम केकर घनत्व तो ज्यादा, जकरा तैरा दे जकरा डुबा दे, क्वेश्चन ई 2 लाइन से ज्यादा नहीं जाएगा। तुमको कहेगा कि पत्थर फेंक के या पत्थर पानी में डूब गया, तो जो डूबा, पत्थर डूबा, तो जो डूबा यानी पत्थर का घनत्व अधिक, और जिसमें डूबा, पानी में डूबा, जिसमें डूबा घनत्व कम। कोनो क्वेश्चन बता, अगर 25 से 26 को क्वेश्चन पूछता है, ये 2 लाइन से बाहर नहीं जाता है। बच्चा को खाली ध्यान में रखना होगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा घनत्व तो कम, नहीं तो एग्जाम हॉल में तेरा पते नहीं चलेगा घनत्व तो कम करें कि ज्यादा करें, मामला हो जाएगा। चला, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व तो कम, जो तैरेगा जो डूबे, किताब में देखो ठीक किया हुआ है, यहां जिसमें है ठीक है, वो ठीक है। भगजोटा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम है, जिसमें तैरेगा, रुक नहीं है, हम मेरा एडजस्ट है, हम सेटिंगों कर लेंगे, गड़बड़ाएगा ना, हम सेटिंग देखो कैसे करेंगे। हम सेटिंग करेंगे कि बर्फ तैरता है तो अगर घनत्व तो कम होता है, आप पानी, एगो एग्जाम्पल हमको ध्यान में है, आप पानी में तैरता है और घनत्व तो अधिक होता है, तो जिसमें तैरेगा घनत्व तो अधिक है ना, और जो डूबेगा वो करो घनत्व तो अधिक होता है, नहीं होता है? ठीक तो है। केकरा दर्द हो रहा है बताओ? गुरुजी के लिखे हुए वाक्य पर डाउट नहीं करते वत्स, बताओ।
उत्प्लावने बन के कारण न तैरेगा डूबेगा। कम पानी विस्थापित करेगा, कम बल लगाएगा, घुप से डूब जाएगा। कहेगा किस बल के कारण तैर रहा, तो कहेंगे उत्प्लावन बल के कारण। कहेगा किस बल के कारण डूब गया, तो कहेंगे या तो कहेंगे उत्प्लावन बल कम होने के कारण डूब गया, या भार बल अधिक होने के कारण डूब गया। जा रहा है दिक्कत? कोई दिक्कत है? चला तो बोल। तैरते हुए मनुष्य, बताओ कोई मनुष्य तैर रहा है, तैरते हुए मनुष्य का घनत्व तैर रहा है ना, तो जो तैरेगा घनत्व कौन? ये सब बताने की जरूरत है? कहेगा मक्खन तैरता है, मक्खन का घनत्व और दूध का घनत्व, बादल का घनत्व कम होता है क्योंकि बादल न तैरता है और वायुमंडल में तैरता है। बादल वायुमंडल में तैर रहा है, वायुमंडल में बादल तैर रहा है? ना ना, वायुमंडल में बादल तैरता है। हम बोले तो ज्यादा में कम होता है। जैसे हड्डियों को पानी में विसर्जित, कभी सुनता है पानी में हड्डी विसर्जित? हड्डी पानी में विसर्जित, हम उल्टा बोल रहे हैं। हड्डियों को गंगा में विसर्जित करना, कभी ये नहीं कहते गंगा को हड्डी में विसर्जित कर दिया। जब भी होगा ज्यादा में कम होगा। लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट देखा, एनडीआरएफ वगैरह जो पहन ले रहते हैं। लाइफ जैकेट का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत का उदाहरण। वो क्या करता है? आयतन बढ़ा देता है, घटा देता है। देखो लाइफ जैकेट जो होता है चला, घनत्व तो बराबर कथी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आयतन, लाइफ जैकेट पहनोगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा, घनत्व तो घटेगा, घनत्व तो कम होगा तो तैरेगा, नहीं तैरेगा। जिंदा आदमी देखो हाथ पैर ऐसे ऐसे करता है तब तैरता है, अब मरल का ऐसे ही तैरता है। व्हाट इज द समस्या? मोटा नहीं होता, अगर आयतन बढ़ जाता है, पानी पी पी के फूल जाता है, आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व तो घट जाता है, घनत्व तो घट जाता है तो घनत्व तो कम हो जाता है, तो तैरने लगता है। और कुछ नहीं करना है, वो अपने तैरेगा। लेकिन तुम लोग जाके देखो, हम इतना बर्नौली आर्किमिडीज पढ़ाते नहीं, हमारा तैरने नहीं आता। नहीं डूबते हैं सर, हम तैर के। हाँ, बिना चलेले नहीं डूबते, इससे इतना से अंदर जा ही नहीं सकता, ऐसे खड़ा भी रहेगा। हाँ, तुम अच्छा बर्नौली का एप्लीकेशन कर लेते हैं। हम पढ़ाते जरूर हैं लेकिन हमरा से होता नहीं है। बहुत बार कोशिश किए, माँ कसम पानी पी के बाहर आना। हमारे कुंडली में लिखा है कि हम डूब के मर सकते हैं, इसलिए हम पानी वहां रहता था, हम अपना यहाँ खड़े रहते। बहुत बार चला ऐसा। एक बार हम लोग गंगा पार कर रहे थे, ये गंगा उस पार पतंग वाला मामला था, तो उस टाइम शायद नया नया पढ़ाना शुरू किया, चल गए ऊपर, जा रहे थे। संजोग क्या हुआ, माँ कसम नाव स्टार्ट किया, नाव छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो लोग स्टार्ट करता है।
अब स्टार्ट करेगा तो इंजन स्टार्ट नहीं हो। पहली बार नाव पे चढ़े, इंजन स्टार्ट नहीं हो, खूब बेचारा स्टार्ट मारे, इंजन स्टार्ट नहीं हो। रिंग डाउन था इंजन का। तो गुरुजी चूंकि आईसी इंजन के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, क्योंकि हम लोग का आईसी इंजन छोड़ो, इंजन जो है मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरे घर पे पंप सेट था और हम भाड़ा पे चलाया करते थे। मतलब दादाजी में जब हिस्सा हुआ तो पंप सेट पापा के हिस्से पड़ा था, तो पापा उतना ध्यान नहीं देते थे, मम्मी हमको भेज देती थी, तो हम जाते थे तो हम टाइम का बेईमानी कर लेते थे। जैसे किसान को थोड़े ना पता चलेगा कि वो कहता था कितना बजे स्टार्ट होता, देखा चाचा 12:02 में स्टार्ट हो लो, और अगर 1 बजे बंद होना था तो हम उसको करते थे 1:30, कहते देखा चाचा 1.5 घंटा लग गया, तो कहता था ये 1.5 घंटा हो गए रे। हमको 30 टका बच जाता था, अपना बॉल उल खरीद लेते थे, इसलिए हम जाते थे पंप सेट चलाने। जो जेन्युइन बात, ऐसा कोई घटिया काम नहीं है जो हमने किया। अरे जब पंप सेट चला के आते पापा को पापा का हिस्सा दे दिया, अपना हिस्सा हम ले लिए, जो बेईमानी वाला था। लेकिन ये धंधा बहुत दिन तक चला नहीं, फिर बाद में हमको लगा कि हम गड़बड़ा रहे हैं, फिर बाद में जो है मेरे अंदर से गाली आने लगा तो हम छोड़ दिए। तब क्या हुआ, तो वो भोरे भोर जाते थे तो इंजन स्टार्टे नहीं हो, तो हमारा नाम चचा सब रखा था हैंडल, क्योंकि हम भोरे हैंडल लेके चल देते थे। हमको पैसा का नशा चढ़ गया था। कहता था, हम कहते थे देखो 4 बजे भोर में लगा देंगे, 7 बजे तक तोहर हो जाएगा, 7 बजे के बाद एकरा में लगा देंगे, ठीक है। तो मशीन उस टाइम 1-2 पूरा गांव में था, मार होता था। तो इंजन स्टार्ट जब नहीं होता था तो करते क्या था, फिल्टर का जो तेल रहता था उसको सर जिधर से वो एयर लेता उधर डाल देते थे, इंजन स्टार्ट हो जाता। उस दिन मेरा वही जुगाड़ काम किया। अब सब आदमी उसमें कपल्स लोग थे जो उस पार जा रहे थे, तो हम तो अकेले आदमी उस पार जाने की सोच रहे थे। तो सब अपना अपना बैठल था नाव पे, गंगा का मजा ले रहा था। और जब स्टार्ट नहीं हुआ कि केकरा धरा, सबको मौत सामने दिख रही थी। और संजोग ऐसा था कि सामने में बड़का जो स्टीमर लगा हुआ था, एकदम हम लोगों की नाव जो है स्टीमर से जाके टकरा जाती, और टकराने के बाद नाव पलटी मारता, और हमको तैरने आता नहीं। हम अब क्या करें, तो हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास फिजिक्स का। उस दिन हमको पूरा पैसा वसूल हो गया। सेंटर ऑफ मास के कारण हुआ क्या, बच्चे जो है, जो भी कपल्स थे या महिलाएं थी, तो कोई कम उम्र की लड़की कोई बुढ़वा को धैले है, या कोई बुढ़वा जो है, सब अपन अपन जोड़ा छोड़ दिया। अरे जान बचे तो करोड़ों उपाय हैं। अब हम भी अपना जो है सिर से बैठे, तो उस लोग क्या करते थे, उछल के यहाँ उछल के वहां, तो गाड़ी का सेंटर ऑफ मास गड़बड़ा गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप एंड डाउन लगने लगा, बैलेंसिंग फोर्स गड़बड़ा गया, तो नाव ऐसे ऐसे होने लगा। मां कसम स्टीमर से बाद में टकराता, पहले पलट जाता, क्योंकि सारे लोग क्या कर रहे थे, नाव ऐसा इस स्थिति में नाव था, तो यहां पर देखना वो लोग जो है कुछ बैठने के लिए दे ले रहता, सब उछल उछल के एकरा पे बैठे। जो भी था लगभग इस पर चढ़ गया। तो ये जो है ऐसे हो गया, मान लो 2-3 गो यूं है, तो नाव ऐसे हो गया। अब नाव लगे कि फिर इधर आए ऐसे, तब हम जो है हम कहे अब तो मौत लगभग फिक्स हो चुका है, नहीं मरने का होगा तो ये लोग मार देवे करेंगे। हम किसी तरह वो फिल्टर से, फिर हम बोले उसको हटो, वो हटिए नहीं रहा, बार बार मार रहा है स्टार्ट, बार बार मार रहा है। बोले हट, पकड़ के उसको खींच के अलग किया। हम बोले जब मरने है तो एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं। हम बस थोड़ा सा, हमको पता था कि पिस्टन का रिंग डाउन हो गया, क्योंकि हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन भी पढ़ना होता है। तो अगर इंजन आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है रिंग से, उसका एक गो उपाय है कि एयर फ्यूल मिक्सचर को बढ़ा दीजिए। एयर फ्यूल मिक्सचर बढ़ जाएगा तो आग लगबे करेगा, आग लगेगा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। हम तनी उठ लिए, लेके उसमें डाल दिए, डाले तो मारे स्टार्ट, धुक 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 स्टार्ट हो।
सब अपना अपना जोड़ा अपन अपन जोड़ा के। अब देखो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है चला जल का घनत्व किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे किसी का भी आपेक्षिक घनत्व अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है मेरे दोस्त? आपेक्षिक घनत्व जिसका भी निकालना है, किसी भी पदार्थ का मान लो आपेक्षिक घनत्व आपको निकालना है, किसी भी पदार्थ का मान लो आपेक्षिक घनत्व आपको निकालना है, तो आपको करना होगा उस पदार्थ का घनत्व अब बटा चला पानी का घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व बटा पानी का। अब पानी का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है और बर्फ का 900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। पानी का कितना? अब कहता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। और सर दोनों घनत्व घनत्व है तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट होगा? एक सवार तरह मिला होगा आपेक्षिक घनत्व। निम्न में से कौन मात्रकहीन और विमाहीन है आपेक्षिक घनत्व? बोलन रे। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमा विहीन राशि हाईलाइट करो, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात है। हाईलाइटेड। अच्छा एक बात बताओ चला, सोना पानी में तैरेगा कि डूबेगा? डूब जाएगा, नहीं डूबेगा। धातु जल में तैरता है और धातु डूब जाता है। तुमको अगर ये पता करना है कि कोई धातु है या अधातु है, तुम उसको कुछ मत करो, जल में डाल दो। अगर वो जल में तैरने लगा तो अधातु है, जल में डूब गया तो धातु। बोलो न रे। तो हम ये कह सकते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से धातुओं के शुद्धिकरण का पता चलता है कि वो धातु ओरिजिनल में है कि नहीं है। बोलो न रे। जो धातु होगा वो तैरेगा कि डूबेगा? डूब जाएगा। और जो अधातु होगा वो तैरेगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता या धातु की शुद्धता का पता लगाया जाता है आपेक्षिक घनत्व की सहायता से, यानी पानी में डालकर। पानी आपेक्षिक घनत्व मतलब पानी और पदार्थ। तो सोना हो गया पदार्थ और पानी हो गया पानी। बोलो न रे। अब कहता है लोहे का एक गोला पारा में पर तैरता है। हमको ये बताओ चला, ये लोहा का गोला है, ये पानी है, ये लोहा का गोला है, ये पारा में तैरता है। ठीक है, हमको ये बताओ पारा का घनत्व तो ज्यादा कि पानी का? पारा का घनत्व तो ज्यादा है, तब ना इसका कम है तो तैर रहा है। यहां घनत्व की अगर बात करोगे तो लोहा का ज्यादा कि पानी का? यहां घनत्व की बात करोगे लोहा का कम ना, पारा का ज्यादा या लोहा का? अब देखो ये हम क्यों लिखें कि पारे में तैर रहा है, तो जिसमें तैरता है उसका घनत्व तो कम होता है, और जो तैरेगा उसका घनत्व, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक, और जो तैरेगा घनत्व कम। ध्यान से देखना, यहां लोहा का घनत्व ज्यादा है, यहां पानी का कम है, और यहां पारा का ज्यादा है, लोहा का कम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पारा और पानी में किसका घनत्व ज्यादा है? पारा का ज्यादा है, तब ना इसमें तैरता है। अगर पानी से भी कम रहता है इसका घनत्व तो डूब जाता। कहते हैं
लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है, सही बात है, पारा पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है। लोहा का कम होगा कि पारा का कम होगा? लोहा का। कहता है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है, किंतु पानी से अधिक ना होता है पारा का। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर जानते हो रे? एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। एक होता है मेरे दोस्त हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। ई नापता है अपेक्षित घनत्व, ई नापता है अपेक्षित आर्द्रता। देखो, लेकिन इसमें तुम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज मत होना, हाइड्रो और हाइग्रो में एकदम आराम से देखो। हाई कॉमन है, मीटर कॉमन है। आधा से ज्यादा बच्चा ड्रो और ग्रो में मामला गड़बड़ा देता है, तो तुमको नहीं गड़बड़ाना है। ड्रो बोले तो डॉट, डॉट बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। ड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व, ड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व। जैसे तुमको मिल जाए कि बताओ हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, तो तुम समझना हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व अपेक्षित घनत्व, इसका मतलब हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता। क्लियर है? हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तैरने के सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड। दुग्धमापी का नाम सुना? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। जब खूब पूछता है, चला यह भी हाइड्रोमीटर के जैसा ही होता है। दुग्धमापी भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है, जिससे दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का पता लगाते हैं। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताओ दूध की शुद्धता किससे? लैक्टोमीटर से। ऐसे भी दूध वाला मामला हो तो लैक्टोमीटर मार देना। आज बताओ, पानी में जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो कितना भाग ऊपर रहता है? 9/10 भाग नीचे। ये क्लियर है ना? ये भी पूछता है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग? 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग 9/10 भाग पानी के नीचे। अब बर्फ का घनत्व हम बोले थे 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रुक जा रही, हाँ ठीक है। यहाँ इसको आप तुम लिख सकता है 900 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी में लिख लो 900 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रुक नहीं यार, 900 kg पर मिनट। आप बोलो, धोर दुष्ट। 900 kg पर मीटर क्यूब होगा। ग्राम में लिखेंगे 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। रुक, 100 kg पर मीटर क्यूब और 900 kg पर मीटर, सही है। वो किया होता नहीं कौन? किसी बर्तन में पानी भरा है, ये तो जानता होगा, चला बर्तन में पानी भरा है, अब बर्फ पिघल जाएगा तो बर्फ के स्तर में कोई परिवर्तन, ये सब तो रटल फटल है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात पानी का तल पहले के ही। वैसे हीट में हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। बताओ, बहता हुआ हिमखंड कहां से पिघलेगा? ऊपर से कि नीचे से? बता दिए हम पीछे। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघल कर नीचे से पिघलता है। क्यों? क्योंकि हिमखंड है, नीचे दाब अधिक होता है, क्योंकि गहराई बढ़ने पर दाब अधिक होता है और गलनांक कम हो जाएगा। क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे बर्फ का गलनांक कम हो जाता।
नीचे से पिघलेगा कि ऊपर से? पक्का। और दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक? दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बर्फ का घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। मैनोमीटर और एक होता है मैनोमीटर, चला नाम सुने हो? एक होता है मैनोमीटर, एक बैरोमीटर, दोनों में डिफरेंस ही। एक बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता, अब मैनोमीटर द्रव का दाब नापता। कहता है मैनोमीटर सरल वायु दाब मापी, 14 वायु दाब मापी, निर्द्रव वायु दाब मापी, ऊंचाई मापी, तुंगता मापी। तुंगता मतलब हाइट, एल्टीट्यूड। ये सभी यंत्र द्रव दाब के आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। इस सब ने पूछेगा, तुमको पूछेगा मैनोमीटर क्या नापता है? गैसों का दाब, या यहीं पर लिख सकता है तरल का दाब। गैसों का दाब या तरल का दाब नापता है। अब बैरोमीटर, बैरोमीटर चला वायुमंडलीय दाब नापता है, वो भी आइए गया। बैरोमीटर का पाठ्यांक, अब देखो बैरोमीटर में भी मामला ये है, 3 गो मामला है। अगर ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है तो सर कैसे कह देता है कि अब वर्षा होने वाला है, अब मौसम साफ होगा? बोलता है ना, अब आंधी आने वाला है। हमको ही बताओ, यहाँ का प्रेशर बहुत लो हो जाए, अब बाहर का प्रेशर बहुत हाई हो अदर जगह पर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में हवा का फ्लो होगा। अगर मान लो यहाँ प्रेशर 10 है, यहाँ प्रेशर 100 है, हाई टू लो में तेजी से हवा का फ्लो होगा। तेजी से हवा का फ्लो होगा तो भैया आंधी आ जाएगा। तो कहते हैं जब बैरोमीटर का पाठ्यांक मतलब रीडिंग एकाएक नीचे गिर जाए, आंधी तूफान आएगा। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़े और धीरे धीरे नीचे गिरे, बारिश, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगा। देखो एक मिनट, अगर एकाएक नीचे गिर गया तो हाई टू लो में हवा तेजी से आएगा आंधी। और तुम लोग सुनता होगा कि तेज हवा बह रहा है बारिश नहीं हो, सुना है? हम लोग कहते हैं बादल उड़ा के लेके चल जाए, बोलते हैं ना। तो चला, जब तेज हवा बहेगी तो बारिश नहीं होगा। लेकिन अगर यही पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में इधर का जो बादल होगा वो इधर आ जाएगा, और जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी। और जब ऊपर चढ़ेगा तो दोनों जगह का वायुमंडल समान हो जाएगा, तो कैसे बारिश होगा? एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी, धीरे धीरे नीचे गिरेगा बारिश, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा मौसम। यही ना मामला है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर गया, आंधी तूफान आने की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा होने की संभावना। अब पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, दिन साफ होगा। पनडुब्बी, पनडुब्बी का कुछो रहेगा ना तैरने डूबने वाला, कौन सिद्धांत? कहता है सर पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पनडुब्बी कुछ नहीं करता, चला जब उसको नीचे जाना होता है तो अपने आयतन को कम करता है, आयतन कम करता है तो कम पानी विस्थापित करता है, कम बल नीचे से लगता है तो तैरने डूब जाता है। और जैसे ज्यादा फैला देगा, ज्यादा पानी विस्थापित करेगा, ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा तो ऊपर आ जाएगा। यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, बोलो न रे। जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज, हाइग्रोमीटर आर्किमिडीज, लेक्टोमीटर आर्किमिडीज, बोलो न रे। हैव यू एनी डाउट? दाब ठोस पर लगेगा तो बल बटा क्षेत्रफल, और द्रव या गैस में लगा तो रो GH। द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर। हाइड्रो, डॉ फॉर डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। हाइग्रो ताप, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन और विमाहीन राशि, क्योंकि होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। सही है, पदार्थ का घनत्व बटा। क्लियर? आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।
जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सर, कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। जीडी का बैच आएगा सर। अरे कमेंट्स देख रहे हैं हम। अरे रविकांत कुमार, मैथ का टीचर हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से पढ़ा रहे हैं, उनसे ज़्यादा शॉर्ट कोई नहीं पढ़ाता है। पढ़ो रे चुट्टा। थैंक यू शुभंकर जी। बिहार पुलिस पे चुट्टा, बिहार पुलिस का 8 से 9 में अभी तुम्हारा स्टार्ट हो गया पॉलिटी। ऑफलाइन टेस्ट सारा स्टार्ट है सर हमारे सेंटर पे। टाइम पर पीडीएफ अच्छा हम बोलते हैं सर। अरे सर देखिए, ऑनलाइन के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप क्यों नहीं समझते हैं? जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं सर, कभी कभार हो जाता है पीडीएफ में प्रॉब्लम, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बायो की क्लास होगी, अभी ये क्लास ऑफ होगी तो बायो की क्लास होगी, जिनका बायो अलग से होता है। ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट है। जीडी के बाद जल्दी आएगा। शालिनी थैंक यू। अरे सर कितने लोगों को अभी फिजिक्स समझने में दिक्कत नहीं होती है? जल्दी से एक टाइप कर दीजिए तो। चला, हम तुम लोग एक टाइप करता था, हमको भी अच्छा लगता है, इसीलिए हम करवाते हैं। जल्दी से सर, जिनको अच्छे समझ में आ रहा है एक टाइप कर दीजिए। बिहार पुलिस के सेट में टाइम लगेगा। चला, और ग्रुप डी का सेट आ गया है, कल से मिल रहा है मार्केट में। साइंस का न्यूमेरिकल सारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे किताब का करवाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में थोड़ा टाइम लगेगा सर। कल एनटीपीसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट में टाइम लगेगा सर। सर बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में टाइम लगेगा अभी 1 सप्ताह और। केमिस्ट्री शनिवार रविवार होती है सर। ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट है जितेंद्र जी। साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नचिकेता राजन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया हुआ है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। रीजनिंग की बुक कल आ जाएगी। अरे चला, अभी जो तेरा बताए हैं, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा, 20 क्वेश्चन उससे बनता है। एसएससी जीडी का बैच आएगा सर, अभी टाइम है उसमें। 1 से 2 दिन में हम क्लियर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव चला पढ़ा देते, लेकिन टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा पा रहे हैं हम। अभी तो 6 से 7 घंटा क्लास करता है तुम लोग।